अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वन सेकंड यूट्यूब चैनल। इलस्ट्रेटर की सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई है। कंप्यूटर ग्राफिक का कोर्स जो हमारा स्टार्ट है उसमें पहला जो हमारा स्टेप था वो हमने रखा हुआ था इलस्ट्रेटर को। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है हमारा फोटोशॉप है। तो फोटोशॉप स्टार्ट करने से पहले हम फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में जो मेजर डिफरेंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा इलस्ट्रेटर है वो हमारा वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, राइट। और जो हमारा फोटोशॉप है वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वेक्टर बेस और रास्टर बेस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हो। रास्टर का सिंपल सी एग्जांपल्स है आपके पास अगर कोई इमेजेस है, हम उसको जूम करते हैं वो पिक्सल रेट हो जाता है, लाइक, ठीक है, वो आपका रास्टर बेस हो गया। ठीक है, वो आपकी एक एग्जांपल होगी रास्टर बेस। और जो वेक्टर बेस होता है वो क्या होता है, अगर हम उसको जूम करते हैं चाहे जितना मर्जी और हम जूम करते रहें वो पिक्सल रेट नहीं होता, ना ही उसके स्ट्रोक ब्लर होते हैं, कुछ भी उसमें। वो जिस कंडीशन में होता है हमें उसी कंडीशन में उसका वो आउटपुट मिल रही होती है। बट जितना मर्जी जूम करेंगे एक पॉइंट के ऊपर हम उसके ऊपर हमें उसकी आउटपुट मिल रही होती है जो कि बिल्कुल पिक्सल रेट नहीं होती। इसकी मैं आपको मजीद एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आज मेरा लोगो ओपन है, ठीक है। ये मेरा इलस्ट्रेटर के ऊपर मैंने एक लोगो को मतलब क्या ऑन किया हुआ है, ठीक है। और मेरे पास एक फोटोशॉप है। फोटोशॉप में मैंने एक इमेज क्रिएट की हुई है, सॉरी क्रिएट नहीं की है, ओपन की हुई है। ये हाई क्वालिटी की इमेज है, ये याद रखना, ये बहुत हाई क्वालिटी की इमेज है, राइट। अगर मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है, अभी मैं इसको जूम कर रहा हूँ, तो ये देखना है कि एक टाइम आएगा तो वो पे आके ये रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट हो गया। रेक्टेंगल्स मतलब ये कुछ कलर्स हैं जो मिलके हमें आउटपुट दे रहे हैं। तो इसी के अगर मैं अपोजिट बात करूं, अपने इलस्ट्रेटर की बात करूं, तो मेरे पास ये एक लोगो है। तो अगर मैं इसको जूम करता हूं, ठीक है, अब देखना ये पिक्सल रेट नहीं होगा चाहे मैं जितना मर्जी जूम कर लो, ठीक है। मैं इसके स्ट्रोक के ऊपर ही रहना चाह रहा हूं ताकि आपको इसमें कंफ्यूजिंग ना हो। अब ये तकरीबन 64,000% ये जूम हो गया, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके ऊपर जितना जूम होने के बाद भी ये पिक्सल रेट नहीं हुआ। ये देखिए स्ट्रोक इसका जो है वो एक्चुअल उसी साइज में है, ठीक है, ये ब्लर नहीं हुआ अभी, और ना ही ये पिक्सल रेट हुआ है। तो अगर मैं फोटोशॉप की बात कर रहा हूँ तो वो पिक्सेलेट हो रहा है और उनके जो एजेस हैं वो ब्लर हो जाएंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए ब्लर हो रहा है, ठीक है। ये देखिए व्हाइट कलर्स और ये जो डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं ये ब्लर हो रहा है। बट इलस्ट्रेटर में ब्लर नहीं होता, वो वेक्टर्स होते हैं। और इसका जो जूम, हम इसके ऊपर 12,100% इसको जूम कर सकते हैं, जो कि इलस्ट्रेटर के मुकाबले में बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम की बात कर रहा हूँ। और इसी के अगर मैं कहता हूँ कि दोनों में से स्मूथ कौन से चलते हैं, देखिए अगर आपकी स्पेसिफिकेशन कम है, ठीक है, लैपटॉप की या पीसी का जो भी स्पेसिफिकेशन उसकी अच्छी नहीं है, तो वो क्या कर, आपका जो फोटोशॉप है वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। बट हमारा जो इलस्ट्रेटर है वो हमें डिस्टर्ब नहीं करता, ये बहुत स्मूथ चलता है। मैं इसको मजीद आपको इसकी मेमोरी के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास अभी दो फाइल्स ओपन है, एक इलस्ट्रेटर की है और एक फोटोशॉप की है। अगर मैं फोटोशॉप के फाइल के ऊपर आने के बाद प्रॉपर्टीज में आ रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टीज में आने के बाद आप चेक करें ये जो इसका साइज है ये चेक करें 6.75 MB है, ठीक है, लगभग तकरीबन 7 MB। ओके। अगर अगर इसी को मैं चेक करूं, मतलब इसी एक फाइल मेरे पास पड़ी है इलस्ट्रेटर की, तो उसका साइज चेक करें 1.17। अगर वो 7 MB बन रहा है और ये 2 MB बन रहा है, ठीक है, ये 6% उससे कम है, ठीक है। अगर आपकी मेमोरी है, अगर आपके पास दो फाइल्स पड़ी हैं उसमें अगर एक फाइल्स आपकी ले रही है, देखिए मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास टोटल 8 MB की मेमोरी है, ओके। उसमें 2 MB की फाइल आपकी इलस्ट्रेटर ले रहा है और 6 MB की फाइल आपकी फोटोशॉप ले रहा है। तो आप साफ लगा लें कि तकरीबन 4 से 5% उससे ज्यादा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये क्या करता है, आपका मतलब कि सिस्टम को स्लो भी कर देता है। तो आपने इससे मतलब कि आप फोटोशॉप पे काम करें तो आपके पास, मैं रिकमेंड करूंगा, अच्छा सिस्टम आप बना लें, ठीक है। और अगर मैं क्या करता हूँ फोटोशॉप, ठीक है, इलस्ट्रेटर में अगर मैं कोई फाइल क्रिएट करने के बाद अगर मैं उसके बाद उसके ऊपर रिक्टेंगल्स कुछ लेता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा पेन टूल कुछ भी करता हूँ, तो वो बस
सेम टू सेम हो रहा होता है काम, बट हमें फोटोशॉप में क्या करना पड़ता है, लेयर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेयर्स और इसमें क्या होता है व्यू में हम जब फोटोशॉप की लेक्चर स्टार्ट होंगे आपको खुद स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको इसमें लेक्चर्स में समझ आ जाएगी लेयर्स में क्या फर्क है और रियल इलस्ट्रेटर में। बाकी इनका इंटरफेस सेम है। अगर हम इसकी फाउंडले लॉन्च हुआ था वो हमारा इलस्ट्रेटर था और फोटोशॉप उसके बाद लॉन्च हुआ था। आई थिंक 1990 में ये इलस्ट्रेटर लॉन्च हो गया था, राइट। अभी के लिए इतना ही डिस्कस करना था कि ताकि आप इसमें अडोबी इलस्ट्रेटर और अडोबी फोटोशॉप में कंफ्यूज ना हो। तो आई थिंक ये इनफ है, आपको इजी समझ आ गया। कोई मैंने इसमें कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको इसमें समझ ना आए। तो जुड़े रहेगा, हम इंशाल्लाह फोटोशॉप स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को स्किप ना करना क्योंकि फोटोशॉप स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना। अल्लाह।